हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑन द फेस ऑफ इट और आज हम लोग इसके शॉर्ट आंसर समझेंगे। आप इसे अच्छे से फेयर रजिस्टर में नोट कर लें ताकि आपके अच्छे से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके। तो समझेंगे हमारा पहला प्रश्न। हु कौन वॉज थे मिस्टर लेम? मिस्टर लेम कौन थे? हाउ डिड कैसे डेरी कमाया था इन हिज कॉन्टेक्ट उनके संपर्क में, और डेरी उनके संपर्क में कैसे आया था, राइट। तो मिस्टर लेम वॉज थे एन ओल्ड मैन। मिस्टर लेम क्या थे? बूढ़े आदमी थे। विद अ टीन लेग, उनकी एक टीन की टांग थी। ही लिव्ड और रहते थे लोन अकेले इन अ बिग हाउस, वह एक बड़े घर में अकेले रहते थे। विद गार्डन, जिसमें क्या था, बगीचा भी था घर में। डेरी केम आया था इन हिज कॉन्टेक्ट उनके संपर्क में। वेन जब ही गोट इनटू, जब वह पहुंच गया था लेम्स गार्डन। कब? जब लेम्स के जो लेम का बगीचा था, उस बगीचे में जब डेरी चला गया था, पहुंच गया था, वह क्लाइंबिंग चढ़ करके ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर। तभी क्या हुआ था? तब डेरी लेम के संपर्क में आया था, राइट। अगला समझेंगे। व्हाट डिड मिस्टर लेम से कहा टू डेरी से ऑन हिज कमिंग, उसके आने पर, इनटू हिज गार्डन, उनके बगीचे में, राइट। तो मिस्टर लेम सेड कहा दैट कि डेरी शुड माइंड, उसे ध्यान रखना चाहिए, द एप्पल्स, सेबों का, फेल इनटू, जो गिरे हुए हैं, ऑन द लॉन्ग ग्रास, जो बड़ी घास में जो सेब गिरे हुए उनका ध्यान रखना चाहिए। ड्यू टू द वाइंड, किसके कारण? हवा के कारण जो सेब गिरे गए हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। एंड सेड कहा दैट कि ही शुड नॉट बी अफ्रेड, और उसे भयभीत नहीं होना चाहिए, ऐसा लेम ने डेरी से कहा, राइट। अगला समझेंगे। हाउ ओल्ड कितने वर्ष का वॉज डेरी, यानी कि डेरी कितने वर्ष का था। वाई पीपल, क्यों लोग वर थे एफ्रेड, भयभीत ऑफ हिम, उससे, और लोग उससे भयभीत क्यों थे, राइट। तो डेरी वॉज था ए 14 ईयर ओल्ड बॉय। डेरी क्या था? एक 14 साल का लड़का था। पीपल वर एफ्रेड, लोग भयभीत थे ऑफ हिम, उससे। बिकॉज, क्योंकि वन साइड ऑफ हिज फेस, क्योंकि उसके चेहरे का जो एक साइड थी वो वॉज ब्रंट, जली हुई थी। ड्यू टू एसिड, एसिड के यानी कि तेजाब के कारण उसकी जो एक साइड की, चेहरे की एक साइड जो थी वो जली हुई थी, राइट। इसीलिए लोग उससे भयभीत थे, राइट। अगला समझेंगे। हमारा अगला प्रश्न। हाउ वॉज, कैसे मिस्टर लेम ए डिसेबल पर्सन, विकलांग व्यक्ति, यानी मिस्टर लेम जो थे वो विकलांग व्यक्ति कैसे थे। व्हाट हैपेंड टू हिम, और उनके साथ क्या हुआ था, राइट। उन्हें क्या हुआ था? मिस्टर लेम वॉज थे डिसेबल पर्सन, वह एक विकलांग व्यक्ति थे। बिकॉज, क्योंकि ही लॉस्ट, उन्होंने खो दिया था, हिज वन लेग, उनकी अपनी एक टांग को, इन द वॉर, युद्ध में, क्योंकि उन्होंने युद्ध में अपनी एक टांग को खो दिया था, इसीलिए वह विकलांग थे। सो इसीलिए ही हैड ए टीन लेग, इसीलिए उनकी एक टीन की टांग थी। द चिल्ड्रन, बच्चे, कॉल्ड कहते थे हिम उनको, लेम यानी कि लेम मींस लंगड़ा, लेम्ब यानी कि उन्हें लंगड़ा लेम्ब बोलते थे। एंड नो वन, कोई नहीं केम आता था टू सी, उनसे मिलने, और कोई भी उनसे मिलने नहीं आता था, राइट। अगला समझेंगे। व्हाट डिड मिस्टर लेम, मिस्टर लेम क्या टेल बताया अबाउट हिज बीज, अपनी मधुमक्खियों के बारे में मिस्टर लेम ने क्या बताया। तो मिस्टर लेम टोल्ड, बताया दैट की जो बीज हैं, जो मधुमक्खियां सिंग गाती हैं, स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत गाती हैं। बट लेकिन पीपल, लोग थिंक, सोचते हैं, दैट की दे आर ओनली मर्मरिंग, लेकिन लोग जो है वो केवल ये सोचते हैं कि ये केवल भनभना रही हैं, मर्मरिंग कर रही हैं। दस, इस तरीके से ही गेव अस, इस तरीके से उसने हमें एक मैसेज दिया है, गेव अस मैसेज, ये मैसेज एक संदेश दिया, दैट की वी शुड, ये यहाँ पर डू छूट गया, आप लिख लेना। तो वी शुड डू, हमें करना चाहिए, और वर्क, हमारे काम को करना चाहिए, विदाउट पेइंग अटेंशन, बिना ध्यान दिए, टू पीपल, लोगों का, क्योंकि हमें अपना काम लोगों का ध्यान दिए बिना ही करना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि थिंकिंग, सोचना, रोंग, गलत, क्योंकि गलत सोचना इज दियर हैबिट, क्योंकि गलत सोचना क्या है, उनकी आदत है, इसीलिए हमें लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि इसमें तो वो बता रहे हैं कि उनकी मधुमक्खियां क्या करती हैं, उनकी क्या, कोई भी मधुमक्खी गीत गाती है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि वो केवल भनभना रही हैं। तो इसे लोग तो उल्टा ही सोचते हैं, जो भी आदमी काम करता है। तो इसीलिए वो हमें मैसेज देते हैं कि हमें हमेशा लोगों को ध्यान में ना रखते हुए अपना काम करना चाहिए, राइट। अगला समझेंगे। व्हाई वाज, क्यों डेरी इम्प्रेस्ड, डेरी क्यों प्रभावित था, वाई मिस्टर लेम से क्यों प्रभावित था। तो डेरी वॉज इम्प्रेस्ड, प्रभावित था, वाई मिस्टर लेम्स पॉजिटिविटी, किससे, जो मिस्टर लेम की जो पॉजिटिविटी थी, जो सकारात्मकता थी टुवर्ड्स लाइफ, जीवन की तरफ, तो वो उससे प्रभावित था। एज, जैसे द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, कॉल्ड कहते थे उन्हें लेम, क्योंकि जो बच्चे थे उन्हें लंगड़ा लेम्ब बोलते थे। इट, फिर भी ही ऑफर्ड, देते थे देम, उनको टॉफीज, फिर भी वह क्या करते थे, बच्चों को टॉफियां देते थे, यानी कि वो बुरा नहीं मानते थे। तो वो बिल्कुल सकारात्मक थे अपने जीवन के प्रति। इसी बात से जो डेरी था बहुत ही प्रभावित था, राइट। अगला समझेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न।
व्हाट डिड डेरी, डेरी ने क्या फाइंड पाया व्हेन ही रीच्ड, जब वो पहुंचा टू मिस्टर लेम गार्डन, जब वो मिस्टर लेम के गार्डन पहुंचा, राइट, तो उसने क्या पाया? तो व्हेन डेरी रीच्ड, पहुंचा मिस्टर लेम्स गार्डन, जब डेरी मिस्टर लेम के बगीचे में पहुंचा, ही सा, उसने देखा मिस्टर लेम को देखा विद क्रेव एप्पल्स, जंगली सेबों के साथ देखा, एंड ही वाज लाइंग, पड़े हुए थे, डेड, मरे हुए इन द ग्राउंड, और वह जमीन पर मरे हुए पड़े थे, राइट। तो ये चीज उसने देखी थी, राइट। तो आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियोस हैं टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक